Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिरसवाल। वार्ड 1 के अजात प्रत्याशी भानुभूषण निरंकारी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वार्ड के विकास के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वार्ड के विकास के लिए वह वचनबद्ध हैं। आज़ाद उम्मीदवार का फैसला इसलिए लिया गया जी, आज़ाद उम्मीदवार सभी पार्टियों से समर्थन ले सकता है, सभी के काम आ सकता है। जो दूसरी जिस एक पार्टी के हम समर्थक हो जाते हैं तो उसी पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। जो भी उसके बड़े लीडर होते हैं वो कहते हैं ये प्रोग्राम जैसे करो, इसको आज यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल की बात चल रही थी तो उसको बनाने नहीं दिए गया, नगर पालिका को शिफ्ट कर दिया गया। देसी मेडिकल का आयुर्वेद का हॉस्पिटल बन जाता, हॉस्पिटल में अच्छा रहता। वो इसी कारण नहीं बन सका कि जो हैं बड़े अपने नेता लोग वो कहते हैं यहाँ ऐसे ही होना चाहिए। वो खूनदान अपना सुरेंद्र सिंगला ने बहुत जोर लगाया, उसको नहीं बनने दिया गया ब्लड बैंक का। ये काम जो है ये समाज सेवी अपने लेवल पे जो आदमी खड़ा होता है ना, निर्दलीय, वो ही कर सकता है। नहीं तो वो जो पार्टी जैसे करती है, जो विपक्ष में रहती है तो विपक्ष वाले काम करने पड़ते हैं, जो उसमें रहती है सत्ता में रहती है सत्ता वाले काम करने पड़ते हैं। जो निर्दलीय है वो सारे काम कर सकता है, सत्ता वाले भी कर सकता है और विपक्ष वाले भी कर सकते हैं हम। सर देखा गया वार्ड में आप जा रहे हो, वार्ड वासियों को बहुत से प्रेम प्यार आपको बहुत मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, तो सर इसके बारे में क्या? मैं सर यहाँ से मेरा वार्ड नंबर 1 में मेरा जन्म वार्ड नंबर 1 में हुआ है। हम यहाँ से 60 साल से जहाँ वार्ड में इसी गली में मोहल्ला तो ये एक वार्ड नंबर 1 ही था, ये विकसित हो गया, बड़ा इधर चला गया, उधर उस टाइम तो छोटा था, अब बहुत चला गया। सब आदमी से फेस टू फेस सब जान पहचान है, इसलिए ये लोगों को पता है कि पहले भी सोशल वर्क हमने किए हैं। MC ना रहते हुए भी हमने लोगों के काम कराने की इच्छा रखी, लोगों के काम भी हुए। जब हमारे पास कोई ओहदा आएगा हम उससे भी ज़्यादा काम कराएंगे लोगों को। उनको पता है भी हमारे कराने की समर्था है, लोगों कह रहे हैं हमारे काम हुए हैं। कल मैं किसी के पास गया, वो कहता भी मेरी बुआ जी की आपने पेंशन लगाई थी उस टाइम में, तो वोट तो आपको हमने देने हैं, आप ना आते तब भी हम देते। ऐसे हमने तो पहले भी काम छोड़े नहीं, जैसे भी हुआ किसी से साइन कराने हैं कुछ कराना है हमने अपने फ़ोन पे लोगों को काम करा दिए, जाने की जरूरत भी नहीं होती। पहले भी हमारे को संजोग मिलता रहा है सरकार का सबका। तो वार्ड 1 के अंदर जो वार्डवासी है वो काफ़ी समस्याओं से जूझते रहे हैं, जैसे गंदा पानी है, गलियों में पानी इकट्ठा होता है। तो सर अगर आप पार्षद बनते हो तो आपने क्या ऐसे दिमाग में सोचा कि किस तरह उनकी जो समस्याओं का हल निकालेंगे आप? जो गंदे पानी की समस्या का हल है ना, उसके अंदर तो वो कैप्टी का आजकल सिस्टम चला हुआ है। कैप्टी जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता है वहाँ पे कैप्टी की व्यवस्था करेंगे। अगर उसकी गली को ऊंचा कर दिया गया वो दूसरी गलियों में पानी चला जाएगा, ओके, उसका समाधान तो कैप्टी है। जब तक कैप्टी का समाधान नहीं होगा तो गंदा पानी नहीं चलेगा। पर पीने की पानी की समस्या कहीं कहीं आ रही है, उसको भी प्राथमिकता के तौर पर हमने हल करेंगे उसको भी। तो सर आज आपने अपने जो विकास कार्यों किया है, जो लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, तो सर इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इसके बारे में आपको सुखविंदर सूर्या जी आपको पूरा जानकारी देंगे, जो अपने घोषणा पत्र तैयार किया है और विस्तार से जानकारी देंगे आपको। सूर्या जी आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर क्या घोषणा पत्र जारी किया है भानुभूषण की तरफ से, थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले तो जी राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। ऐसे है जी, हमने जो घोषणा पत्र आपस में रह करके जो ज़मीनी लेवल पे समस्याएं हैं उसको हमने घोषणा पत्र के साथ साथ हमारी शर्त है जी, पूरे वार्ड वासियों को हम कहते हैं कि ये हमारी शर्त है। जो कार्य हमने करवाने हैं वो एक तो जी वार्डों में जो गलियां हैं सारी कोई बकाया रह रही है वो पक्की करवाने का है जी। दूसरे नंबर पे जी वार्ड में सफाई, लाइट और पीने के स्वच्छ पानी का स्थायी हल करवाना है जी। और तीसरा जी बरसात के पानी जो वार्ड में हमारे वार्ड में पानी का गलियों जो भर जाती हैं वो उससे समस्या से शहर जो हम यहीं के रहने वाले हैं तो हमें पता है कि वो 2-2, 3-3 दिन हमें बहुत दिक्कत आती है सभी को। तो उसके लिए कैप्टी में मतलब धरती में ड्रेन सिस्टम से, ये कोई किताबी बात नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल बात है जी कि
कि धरती में पानी जो कैप्टी में जाता है उसके लिए हम लोग प्रयास करके, बेशक दरी बिछानी पड़े, बेशक कुछ भी करके जिस लेवल पे भी जाना पड़े, हम वार्ड वासियों को इसका संजोग वादा लेकर करते हैं कि धरती में पानी कैप्टी में जाने के लिए ड्रेन सिस्टम से, ये कोई ऐसे है नहीं कि ड्रेन पहले खाली पाइप डाल दी और उसके बाद वो 2 महीने बाद फेल हो जाता है। हम ड्रेन सिस्टम से हम लोगों ने जगह भी सोच रखी है कि कहाँ वार्ड में हमारे ड्रेन सिस्टम, छोटा सा प्रोजेक्ट होता है और कामयाब होता है अगर नीयत और नीति अच्छी हो तो। उसके बाद ये हम वार्ड में हर गली में पेड़ लगवाएंगे, क्योंकि पेड़ जिंदगी जीते टाइम भी हम लोग आपा लोग सभी है जो जीते जागते ऑक्सीजन और ये वो हरियाली बहुत ज़रूरी है। हर गली में 2-2 3-3 घर छोड़ के पेड़ लगवाएंगे सरकार से, जहाँ जिस भी जगह पे जाना पड़े वहाँ से पेड़ों का सिस्टम बनाएंगे। और उसके बाद नशे की रोकथाम के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। इससे आगे नगर पालिका में सभी तरह के कार्य करवाने की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। एनडीसी के लिए लोग खड़े रहते हैं, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिस तरह का भी है, तो वो आम आदमी जाता है, वो 10-10 दिन 20-20 दिन 2-2 3-3 महीने तक घूमता रहता है। तो उसके लिए हम इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि अफसरों से बेशक पहले प्यार से, बेशक उनके हक के लिए कोई झंडा उठाना है, वो कोई किसी तरह का भी है, वो हर तरह की जिम्मेवारी लेते हैं, करवाएंगे। और उसके बाद ही वार्ड में युवाओं को एक जिम सामान उपलब्ध करवाएंगे समय समय पर। तो ये ऐसे है जी, इससे हमें फ़ायदा सारे वार्ड को ये होगा कि युवाओं को अगर जिम का सामान मिल जाता है तो वो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, इधर हो जाए मतलब ना लगे, खेल की तरफ ध्यान होगा, तो नशे से वैसे ही नौजवान थोड़ा दूर रहेंगे। और वार्ड में एक सलाहकार कमेटी बनाई जाएगी जो हर कार्य की देखरेख करेगी। उसके लास्ट पे हमने जी वार्ड 1 में सामाजिक समस्याओं की मुफ्त कानूनी सलाहकार का प्रबंध करेंगे, जिससे वार्ड में कोई किसी का झगड़ा होता है उसको बैठ के, जो किसी तरह की कोई समस्या है तो हमारा वो कानूनी सलाहकार होंगे, हमारे ही होंगे, उसमें कुछ भी ये इसका कोई खर्चे का कोई वो नहीं होगा जी। तो जिससे कि भाईचारा कायम रहे। और कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जी कि जो आपस में बैठने से ही हल हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता कोर्ट कचहरियों में जाना, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी का मामला आता है तो उसकी कानूनी सलाह मुफ्त में सीनियर बंदों से हमारे जो सर्कल में है, सिस्टम में है, वो चीज़ करी जाएगी। और ये हमारा खाली घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारी शर्त है, जिसमें भारत जी, सतपाल सत्ता जी, मैं और जो भी हमारे मित्र हैं, जिसमें हमारे मित्र मंडली ने भारती जी को कहा कि आप आगे लगो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सभी भाई मिलके ये चीज़ करेंगे। माता जी, आपका काफ़ी मोहल्ले वार्ड 1 में काफ़ी रुसूख है, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो क्या अपील करेंगे आप इनके लिए वार्ड वासियों से? वोट मंगा लेंगे, वार्ड वासियों को बेनती करते हैं सारे, करते हैं, वोट मांगते हैं, वोट दो फिर तुमने काम कराएंगे तुमने सारे। और कोई खास बात आपको बेटे को समझा रही होगी वार्ड वासियों के लिए, क्या घर के कार्य करने हैं या कुछ और करना है? ये समझा रहे हैं बेटा जी, तो सारा ने काम कराएंगे। ठीक है जी, भारी शुभकामनाएं। बात जी आपके साथ है। वर्मा जी नो वर्मा जी, आप भी यहाँ पहुँचे हो, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। आप भी कुछ वोटरों से कहना चाहते हो? हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, वार्ड का विकास भी कराएगा, काम भी कराएगा। और ना पार्षद रहते भी इसने वार्ड में बहुत विकास कराए हैं, शहर के अंदर बहुत लोगों के कार्य करवाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वार्डवासी जैसे इसको सहयोग मिल रहा है और बहुत अपार सहयोग मिल रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि भारत की जो जीत है वो निश्चित है। और भारत अपने वार्ड के और शहर के काम भी करवाएगा और शहर को आगे भी लेके जाएगा और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करेगा। युवा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपके भाग्य रोशन के लिए कोई वोटरों को अपील करना चाहते हो? ये मेरा भांजा भी लगता है, और चुनाव से पहले, नॉमिनेशन से पहले मेरे से बात हुई थी कि आप किस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हो। इन्होंने कहा मैं आज़ाद तौर पर चुनाव लड़ूंगा। और ये मेहनती आदमी, जुझारू आदमी है, पहले भी वार्ड में इसने काम कराए हैं और आगे भी ये अभी सब के पत्र दे के कह रहा है कि मैं और इससे ज़्यादा काम कराऊंगा, जो कहूँगा वही काम
करके दिखाऊंगा। तो मैंने आज मेरे को जिम्मेवारी मेरी बीजेपी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं गोरीबार मंडल हमारी इसी डबल में पड़ता है, तो उसका मुझे प्रवक्ता के तौर पर मेरे पास जिम्मेवारी भी है। तो मैं पार्टी की तरफ से हमारे बीजेपी जिला अध्यक्ष से आदित्य चौटाला से मेरी बात हुई, मगर 1 नंबर वार्ड में मेरा भांजा कैंडिडेट है, आज़ाद आदमी पर के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, तो मैं तो उसकी समर्थन करूँगा ही, मेरा तो भांजा है, नहीं वो कहता हमारी पार्टी सारी उसको सपोर्ट करेगी। आप जाओ और जो आपके मतलब जान पहचान है जैसे भी है पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे मिलो और भारत भूषण को बीजेपी का मतलब समर्थन दे करके सारे वोट जो है भारत भूषण को दिलाओ। शुरुआत से अंकल ये बाल खेलते हैं बड़े बड़े बड़े, हमको सबका पता होता है कि वो कैसे मैं अंकल के बारे में बस जो वो काम करने की सोचती है उसको करती है। जो अब उन्होंने सोचा है इस पार्टी के लिए हम अपने जो हमारे वार्ड नंबर 1 की जो विकसित है वो जरूर करेंगे और अंकल मेरी बेटी बात जरूर करेगी कि युवा पीढ़ी के लिए जो जिम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशे में लगी है और जिम का समर्थन है, जिम के कारण हमारे जो युवा है वो एक सही रैंक में बढ़ेंगे और नशे के से दूर।